नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 2 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 3 सर्वनाम के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर। जरा बताइए तो से जरा बताइए तो में पहला प्रश्न है, तुम, मैं, अपना, तुम्हारे आदि शब्द क्या है? तुम, मैं, अपना, तुम्हारे आदि शब्द सर्वनाम है। प्रश्न 2, संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए अब लिखते हैं की ओर। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, दूसरों के लिए सर्वनाम शब्द है। बच्चों, दूसरों के लिए सर्वनाम शब्द होगा यह। प्रश्न 2, अपने लिए सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? अपने लिए सर्वनाम शब्द होगा हमारा। ग, बड़ों के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द क्या है? बड़ों के लिए जो प्रयोग होने वाला जो शब्द है वह आपने है। घ, अपने बराबर वालों के लिए सर्वनाम शब्द क्या है? तुम्हारा। इसका उत्तर होगा तुम्हारा। प्रश्न 2, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। क, भारत रिक्त स्थान देश है। यहां पर बच्चों उचित शब्द आएगा हमारा। भारत हमारा देश है। ख, यह किताब रिक्त स्थान है। यहां पर उचित शब्द आएगा मेरी। यह किताब मेरी है। ग, रिक्त स्थान कल घूमने गया था। यहां पर उचित शब्द आएगा मैं कल घूमने गया था। घ, रिक्त स्थान पुस्तक बहुत रोचक है। यहां पर उचित शब्द आएगा यह, तो यह पुस्तक बहुत रोचक है। अण, कल रिक्त स्थान चिड़ियाघर गए थे। तो यहां पर बच्चों उचित शब्द आएगा हम। कल हम चिड़ियाघर गए थे। प्रश्न 3, सर्वनाम शब्दों के आगे सही तथा संज्ञा शब्दों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क, बच्चों यहां पर जो सर्वनाम शब्द है वे हैं उसका, तुम्हारा और उसे। इन सभी के आगे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। और संज्ञा शब्द है यहां पर आम, तो जिसके सामने आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख, यहां पर शब्द दिए हुए हैं मेरा, इसका, बगीचा और आप। तो यहां पर जो सर्वनाम शब्द होंगे वह होगा मेरा, इसका और आप। और बगीचा पर आप गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बगीचा संज्ञा शब्द है। ग, ग में हमारे पास जो शब्द दिए हुए हैं तुम, गुड़िया, समोसा और खिलौना। यहां पर तुम जो है वह सर्वनाम शब्द है जिसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे, तथा बाकी गुड़िया, समोसा और खिलौना ये संज्ञा शब्द हैं, इनके सामने आप गलत का चिन्ह ही लगाएंगे। घ, यहां पर जो शब्द दिए हुए हैं वह है नाव, अपनी, लकड़ी और जिसका। तो बच्चों यहां पर जो सर्वनाम शब्द है वह है अपनी, तो यहां अपनी के सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे, तथा बाकी नाव, लकड़ी और जिसका, इनके आगे आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सोचो जरा सोचो की ओर। आप अपने छोटे भाई से बात करने में कौन कौन से सर्वनाम भूलते हैं बताइए। तो बच्चों यहां अपने विवेक अनुसार आप उत्तर लिख सकते हैं कि आप अपने छोटे भाई से जब बात करते हैं तो किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है, आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? ये भी आप स्वयं से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करके देखिए की ओर। आप अपना परिचय दीजिए और सर्वनाम शब्दों को छांट करके लिखिए। यहां पर बच्चों आप अपने विवेकानुसार सही उत्तरों को भर सकते हैं। मैं अपने अनुसार यहां उत्तर भरने का प्रयास करता हूं। क, मेरा नाम शरद नागर है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूं। मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है। यहां मैं प्रतिदिन पढ़ने जाता हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री मधुकर लाल नागर है। वे नौकरी करते हैं। मैं उनके साथ मंदिर जाता हूं। हम वहां पूजा करते हैं। मेरी मां का नाम श्रीमती हेमलता नागर है। हम शहर में रहते हैं, अर्थात यहां पर हम शहर भी लिख सकते हैं, यहां पर हम मथुरा भी कर सकते हैं। हम मथुरा में रहते हैं।
अब यहां सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। तो बच्चों यहां सर्वनाम शब्द होंगे मेरा, मैं, मेरे, मैं, मेरे, वे, मैं और उनके, हम और वहां, मेरी और हम। इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों को छांट करके लिख सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं जीवन मूल्य की ओर। इस पाठ से आपने क्या सीखने का प्रयास किया, क्या आपको नैतिक शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी तू मैं न करें और सबका सम्मान करें। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।